भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी 1966 से 1977 तक 11 साल रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न केवल देश भर में बल्कि विश्व राजनीति में भी वह बहुत प्रभावशाली महिला रही है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत से काम करते हैं और एक वो जो उनका क्रेडिट अपने नाम करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप पहली कैटेगरी में आएँ, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत कम है। और अगर इस देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊँ, मुझे इसका गर्व होगा। मेरे खून की हर एक बूंद इस देश की तरक्की में और इसे मजबूत और गतिशील बनाने में योगदान देगी। ऐसे प्रभावशाली तथा मोटिवेशन से भरे विचार जो हर देशवासी के दिल पर छाप छोड़ जाते थे, उनको अपनी ज़िंदगी में भी लाने वाली आयरन लेडी, हमारे देश की प्रथम तथा अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू था। बचपन से ही देशभक्ति में लीन इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री थी। जब वो 5 साल की थी तभी से देशभक्ति के राह पर चल पड़ी थी, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी सबसे प्यारी गुड़िया जला दी थी, क्योंकि वो भी इंग्लैंड में बनी हुई थी। और जब वो 12 वर्ष की हुई तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वानर सेना भी बनाई, जो रामायण की वानर सेना से प्रभावित थी, जो भगवान श्री राम की रावण से युद्ध के समय सहायता में काम आई थी। इस वानर सेना का नाम उन्होंने बंदर ब्रिगेड रखा था। और इसी वानर सेना में बाद में 60,000 युवा क्रांतिकारी भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को प्रेरित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए तथा आम लोगों तक इस आज़ादी की लड़ाई को पहुंचाया। इतनी छोटी उम्र में ब्रिटिश के खिलाफ यह सब करना बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन कहते हैं ना, आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते, उसके लिए हाथ खोलना पड़ता है। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रियदर्शनी नाम दिया गया। उसके बाद स्विट्जरलैंड के सोमरविले कॉलेज तथा बाद में लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान 1936 में उनके माता बीमार हो गई, तो उन्होंने कुछ महीने अपनी मां के साथ बिताए, क्योंकि उस समय उनके पिता जेल में बंद थे। 1941 में भारत आने के बाद 16 मार्च 1942 को उन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली और उसके बाद 1950 के दशक में अपने पिता के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर निजी सहायक के रूप में देश की सेवा भी की। और 1955 में उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुना गया और बाद में 1959 में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया और 1966 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। उसके बाद 1970 तक लगातार 3 पारी के लिए तथा 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रही। उन्होंने ही 1975 से 1977 तक राज्यों में आपातकालीन की घोषणा की, जो कहीं न कहीं उनके पतन का कारण भी बना। चलो जानते हैं उनके कुछ फैसले जिन्होंने इंदिरा गांधी को बना दिया आयरन लेडी। इंदिरा गांधी के कई फैसले जिनकी आज भी होती है चर्चा। तेज तर्रार और निडर होकर फैसले लेने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1973 में पाकिस्तान के जुल्मों से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाने तथा पंजाब में फैले उग्रवाद को खत्म करने के लिए आयरन लेडी के खिताब से नवाजा गया था। इंदिरा गांधी न केवल भारत के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके फैसले के आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे, जिनकी वजह से बांग्लादेश नाम का देश अस्तित्व में आया और पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त किया था। 1984 में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी अंजाम दिया। चलो इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1971 में भारत पाक के बीच जंग और इंदिरा गांधी के साहसिक फैसलों को दुनिया यूं ही याद नहीं रखती। 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश नामक देश पूरी दुनिया के नक्शे पर आया। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में पाक आर्मी अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ और देश की सेना की मदद से दुखी लोगों की मदद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा अलग करना पड़ा और वो देश बना बांग्लादेश। इसके बाद 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भी किया। इस परीक्षण से दुनिया इतनी हक्की बक्की रह गई कि किसी को समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या था। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का पहला कदम था, जिसे इंदिरा गांधी जी ने पूरा कर दिखाया। इसका नतीजा ये था कि अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इंदिरा जी ने सभी चुनौतियों को स्वीकार किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। लेकिन इससे पहले भी इंदिरा जी कई महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी थी।
जिनमें एक था 19 जुलाई 1969 को उन्होंने एक बिल पास किया। ये बिल था देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। इस बिल के लागू होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया था। ऐसा आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिर समय आता है वो जब पंजाब के अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। उनका सफाया करने के लिए इंदिरा ने साहस भरा कदम उठाया था। इंदिरा ने स्वर्ण मंदिर में साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए आर्मी को इजाज़त दे दी थी। इन्होंने ये कड़ा फैसला स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए दिया था। इस ऑपरेशन में भिंडरांवाले और उसके साथियों को मार गिराया था। साथ ही कुछ सामान्य नागरिक भी घायल हुए थे। फिर बाद में 1984 में उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्डों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो अक्सर कहा करती थी, मेरे पिता एक राजनेता थे, मैं एक राजनीतिक औरत हूँ। मेरे पिता एक संत थे लेकिन मैं संत नहीं हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अगर कुछ कमी या गलती हुई तो मुझे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।